दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल से 19 अप्रैल से 6 मई के बीच में 23 कोविड मरीजों के गायब होने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में जांच कर रिपोर्ट आज शाम तक जमा करने के लिए कहा है। ये मामला तब सामने आया जब नगर निगम के मेयर ने इस बात का खुलासा किया। हिंदू राव अस्पताल नगर निगम द्वारा संचालित दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर 250 कोविड बेड्स मरीजों के लिए रिजर्व हैं। और इस मामले में एक बार फिर से आपको बता दें, इस मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी द्वारा संचालित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने यह कहते हुए इस मामले का बचाव किया कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में भी होती रही हैं। वहीं बीजेपी ने यह भी मांग की है कि ऐसे समय में जब ऑक्सीजन की कमी है, कैसे आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जमा कर रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में जांच की भी मांग कर डाली है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे अस्पतालों के अंदर जो सुरक्षा है वो तो आपके जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो ही कर रहे थे, तो पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। उसके अलावा भी हम अपने प्रशासन के माध्यम से, अपने सोर्सों के माध्यम से उन सभी लोगों को ढूंढेंगे भी, उनकी जानकारी भी देंगे। लेकिन दिल्ली सरकार अगर संवेदनशील है तो वो इंक्वायरी बैठाए 700 सिलेंडर कैसे मिले, वो इंक्वायरी बैठाए कि दिल्ली के अस्पतालों में किस प्रकार से ऑक्सीजन कम हुई। जब नगर निगम में एक दिन भी ऑक्सीजन का क्राइसिस नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार 70,000 करोड़ की सरकार, सरप्लस बजट वाली सरकार के अस्पतालों में क्यों ऑक्सीजन की कमी दिखाई गई, क्यों कालाबाजारी हुई। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार अपने फेस सेविंग के लिए नगर निगम पर ओछी राजनीति कर रही है, जो उनको नहीं करना चाहिए। इस समय लड़ने का समय है टीम वर्क में, लेकिन टीम वर्क में कैसे काम होता है ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पता नहीं। चलिए, इस घटना पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आलोक सिंह इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अस्पताल राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े म्यूनिसिपल अस्पतालों में से एक है। वहां पर इस तरह की घटना हो जाती है, ऐसी लापरवाही होती है और उसके बाद इस घटना की गंभीरता को समझने के बजाय दिल्ली सरकार और म्यूनिसिपल बॉडी को का संचालन करने वाली बीजेपी के बीच में ब्लेम गेम शुरू हो गया है, आरोपों का आदान प्रदान शुरू हो गया है। जी गौरी, गुड मॉर्निंग। मैं बता दूं कि बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल जो है ये लगभग 500 बेडेड हॉस्पिटल है, 500 बेडेड कोविड का हॉस्पिटल है। हालांकि कन्वर्ट इसको लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने ही किया गया था कोविड के लिए, क्योंकि कोविड की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और ये हुआ कि एमसीडी के अस्पतालों को भी कोविड के अस्पताल में कन्वर्ट किया जाए। तो 3 अस्पतालों को कन्वर्ट किया था एमसीडी के, जो पूरे दिल्ली में एमसीडी के 7 अस्पताल हैं, उसमें से 3 को किया गया था और उन तीनों में इसको कम से कम 300 बेडेड बनाया गया था। अब इन 300 बेड्स में से अब बचे हुए हैं 270 लगभग, जिसमें से 23 जो थे 270 हैं अभी फिलहाल, और 23 लोग 18 अप्रैल के बाद से लापता हो गए। देखिए गौरी, 2 तरीके होते हैं पेशेंट्स जब जाते हैं अस्पताल से एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि कोविड के पेशेंट थे तो ट्रीटमेंट जाहिर तौर पर उनका चल रहा था, ऐसे नहीं जा सकते थे वो, तो इसलिए उनके बारे में नोट रखना, रजिस्टर में मेंटेन रखना बहुत जरूरी था कि यहाँ से वो कहाँ गए, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो ये एक तरीका ये होता है कि जब पेशेंट को लगता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या वो उसको लगता है कि हम खुद यहाँ से चले जाते हैं, तो पेशेंट खुद बता के चला जाता है। लेकिन अस्पताल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहाँ वो जा रहा है, क्योंकि कोविड के पेशेंट थे, सबसे ज्यादा जरूरी ये बात थी। तो ये नहीं किया गया। और दूसरा तरीका ये होता है, या तो अस्पताल खुद पेशेंट को कहीं दूसरी जगह रिफर कर दे, तो अस्पताल को यहाँ तो पता ही रहता है कि कहाँ हमने रिफर किया है। तो ये 2 तरीके होते हैं, लेकिन ये दोनों ही तरीके इस अस्पताल में नहीं हुए, जिसके कारण से इस खबर को बताया गया और बताया जा रहा है कि 23 पेशेंट गायब हुए हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई रजिस्टर नहीं है। ये पता चल पाया कि ये लोग ये थे और यहाँ से चले गए, लेकिन कहाँ गए ये नहीं पता। तो ये बात जानकारी जरूरी है जानना, क्योंकि दोनों सारे 23 के 23 कोविड के थे और वो बाहर जाएंगे तो कहाँ-कहाँ कोविड फैलाएंगे, क्या वो अस्पताल में एडमिट हुए, क्या वो अपने घर गए, या उन्होंने प्रोटोकॉल को अपनाया या नहीं अपनाया।
तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए ज़रूरी है इसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और ख़ास तौर पे वो लोग कहाँ गए वो भी ढूँढना ज़रूरी था और है भी। अब तो फिलहाल काफ़ी टाइम बीत गया लेकिन हमें आशा है कि सरकारें ढूँढेंगी लेकिन इसी बीच दोनों सरकारें जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बीजेपी के द्वारा संचालित है और दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा संचालित है। हमने कई बार रिपोर्ट किया है, दोनों पार्टियाँ आपस में कई छोटे-छोटे मुद्दे और बड़े-बड़े मुद्दों पर लड़ाई करते दिखाई देती हैं। इस मुद्दे पर भी दोनों एक-दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दिया है। गलती किसकी है पता नहीं, कौन सही बोल रहा है पता नहीं, लेकिन इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो डिप्टी सीएम है दिल्ली सरकार वो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करो। हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की वो इंक्वायरी करेगी क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी दिल्ली सरकार को ही रिपोर्ट करता है कि क्या व्यवस्था है। तो इस कारण से वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अब रिपोर्ट कब तक आएगी वो देखना होगा। हालाँकि दोनों जो बॉडीज़ हैं वो आपस में लड़ाई कर रही हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए।